हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अध्ययन अध्यापन में। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप DSSB सोशल साइंस TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर भी आपको इस चैनल पर सोशल साइंस TGT के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो या फिर आप DSSB कर रहे हो या फिर आपका KVS हो या NBS हो, आप अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन फ्यूचर भी मैं TGT सोशल साइंस से संबंधित वीडियोस लाती रहूँगी, तो आप लोग इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही सीटेट से संबंधित जितने भी वीडियोस हो सकते हैं वो भी इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल पर बिल्कुल बने रहेंगे और जो भी इन फ्यूचर वीडियो आएगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर पहले चैप्टर से। जो पहला चैप्टर है आपका वो है औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति जो आता है वो समकालीन विश्व से आता है, तो यानी कि कंटेम्पररी वर्ल्ड से। तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं विश्व भूगोल से, विश्व इतिहास से। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से वीडियो देखिए और अंत तक देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम किस देश में हुआ। पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जापान, चौथा है सोवियत संघ। तो देखिए सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ वो हुआ आपका ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति ने सबसे पहले किस उद्योग को प्रभावित किया। पहला है सूती वस्त्र, दूसरा है कृषि, तीसरा है लोहा एवं कोयला, चौथा है परिवहन। तो औद्योगिक क्रांति ने सबसे पहले जिस उद्योग को प्रभावित किया वो था आपका सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है औद्योगिक क्रांति शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। पहला है फ्राइडरिक एंजल्स, दूसरा है जॉर्जिस मिसले, तीसरा है ब्लॉकी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक जो आपका ये ब्लॉकी नेता थे जिन्होंने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति के समय ब्रिटेन में किसका शासन था, यानी उस समय ब्रिटेन के शासक कौन थे, राजा कौन था। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज प्रथम, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज तृतीय और चौथा है जॉर्ज चतुर्थ। तो देखिए जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रहा था तो उस समय जो शासक थे वहाँ के ब्रिटेन के जो शासक थे वो थे आपके जॉर्ज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति कहाँ पर हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दिया गया है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा क्या है, जापान। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी में जो कृषि क्रांति हुई वो हुई आपकी इंग्लैंड में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। औद्योगिक क्रांति के दौरान ऊर्जा के नए स्रोतों में शामिल थे। तो यानी कि उस समय में ऊर्जा के नए स्रोत कौन कौन से थे। पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है कोयला, तीसरा है विद्युत और चौथा क्या है, ये सभी। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब औद्योगिक क्रांति की बात हो रही है तो उस दौरान ऊर्जा के जो नए स्रोत शामिल हुए थे वो आपके हुए थे पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, यानी ये तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे हम लोग, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। औद्योगिक क्रांति के कारण यातायात की गति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला ऑप्शन है कि क्या इससे यातायात अवरुद्ध हो गया यानी रुक गया, या फिर बढ़ गई, या फिर अपरिवर्तित रही यानी कोई चेंजेस नहीं आया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब क्वेश्चन बात आती है यातायात की गति पर क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति के समय, तो यहाँ पर जो हुआ वो ये हुआ कि यातायात की जो गति थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। सामान का जो आयात निर्यात है वो बढ़ गया। तो इस तरह से यातायात में भी क्या हुई, एक तरह से क्रांति आई, यातायात की गति में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति के कारण हुए परिवर्तनों के अंतर्गत यातायात के नए साधनों में शामिल थे। तो यातायात के नए साधनों में मतलब नई चीज़ें कौन सी ऐड हुई यातायात के साधनों में। पहला है रेलगाड़ियाँ, दूसरा है जहाज़, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब औद्योगिक क्रांति
जब आपका हुआ तो उस समय जो यातायात में नए साधन ऐड हुए यानी शामिल हुए वो हुआ आपका ये रेलगाड़ी और जहाज़, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी दोनों ही शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई, कब हुई थी? 1780 से 1820 तक ईस्वी तक, 1785 से 1898 तक, और 1790 से 1800 तक, या फिर 1895 से 1850 तक। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1880 से 1820 तक। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। औद्योगिक क्रांति के कारण हुए बदलावों में सामंतों का स्थान लिया गया। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय सामंतों का स्थान किसने लिया? पहला है उद्योगपति ने, फिर है बुर्जुआ ने, या फिर एक और दो, दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उस समय जो सामंतों का स्थान लिया गया था औद्योगिक क्रांति के समय, वो थे आपके उद्योगपति और बुर्जुआ, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है यहाँ पर कि औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में मशीनों और कलपुर्जों की बाढ़ आ गई, और यह कथन किसका है? तो टी.एस. एस्टन का, पॉल मंतू का, या फिर एरिक हॉब्सबॉम का, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में मशीनों और कलपुर्जों की बाढ़ आ गई, ये कथन किसका है? तो इस तरह से ये जो कथन है आपका वो है ये सभी का, यानी इन सभी का कहना था कि कलपुर्जों और मशीनों के क्या आ गई? बाढ़ आ गई। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिति थी, तो उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी? यहाँ पर 17वीं शताब्दी की बात पूछी जा रही है। पहला है सुदृढ़ थी, दूसरा है संतुलित थी, एक और दो, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब 17वीं शताब्दी की बात आती है तो ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो सुदृढ़ और संतुलित दोनों ही थी। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुए आर्थिक परिवर्तनों को किस नाम से जाना जाता है? पहला है कृषि क्रांति, दूसरा है श्वेत क्रांति, तीसरा है काली क्रांति, या चौथा नीली क्रांति। तो देखिए जब 18वीं शताब्दी में की बात आती है और इंग्लैंड में हुए आर्थिक परिवर्तनों की बात आती है तो उस समय जो परिवर्तनों को जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो होगा कृषि क्रांति, यानी कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो बताया जा रहा है कि किसानों और चरवाहों एवं पशुपालकों को अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसका क्या कारण था? तो पहला कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र के परिवर्तन, या फिर दूसरा सामाजिक क्षेत्र के परिवर्तन, या तीसरा भौगोलिक क्षेत्र के परिवर्तन, या चौथा कृषि क्षेत्र के परिवर्तन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यानी किसानों और चरवाहों एवं पशुपालकों को अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन्हें अपना क्षेत्र जो जहाँ पर वो रहते थे उन जगहों को छोड़ना पड़ा। तो इसका कारण एक ही था, वो था कृषि क्षेत्र के परिवर्तन के कारण। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से इनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इंग्लैंड में बंदरगाहों का निर्माण सरलतापूर्वक कर लिया गया क्योंकि वह समुद्र से घिरा हुआ था, पहाड़ों से आच्छादित था, वनों से परिपूर्ण था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 का आंसर क्या होना चाहिए? यह समुद्र से घिरा हुआ था। जो वहाँ का जो बंदरगाह था वो सरलतापूर्वक बंदरगाहों का निर्माण इसलिए हो पाया क्योंकि जो इंग्लैंड था वो क्या था? समुद्र से घिरा हुआ था। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि इंग्लैंड में नदियों द्वारा लाया या ले जाने वाला माल समुद्र तटीय जहाज़ों तक आसानी से पहुंचाया जाता था। तो इसका कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था नम जलवायु, या फिर परिवहन सुविधा, या फिर वनों की अधिकता, या फिर नदियों के नौचालनीय भाग समुद्र से जुड़े थे। तो देखिए ये सब तभी संभव हुआ जब नदियों की जो नौचालनीय भाग थे वो समुद्र से जुड़ गए। इस वजह से जो वहाँ का नदियों द्वारा जो ले जाने वाला माल था वो समुद्र तटीय जहाज़ों तक आसानी से पहुँचाया जाता था।
तो इसी वजह से जो है इन सब चीज़ों में सुधार हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में जहाज निर्माण का कार्य तेजी से हुआ क्योंकि कोयला क्षेत्र समुद्र तट के नज़दीक स्थित था। दूसरा, सीसा तांबा खूब मिलता था। चौथा, टीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। और चौथा दिया गया है सस्ते श्रम की उपलब्धता थी। तो यहाँ पर 17 का जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला, कोयला क्षेत्र समुद्र तट तट के क्या थे, नज़दीक स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के विकास में पूंजी की उपलब्धता भी एक मुख्य कारण थी क्योंकि पूंजी का उपयोग उत्पादक कार्यों में होता था। बैंक विदेशों में कर्ज उपलब्ध कराते थे। कृषि पर अधिक ध्यान दिया जाता था। उद्योगों का विकास तेजी से हुआ। तो 18 का जो आंसर होगा वो आपका पहला होगा कि पूंजी का उपयोग उत्पादक कार्यों में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है कि ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पहला है 1694 ईस्वी में, या फिर 1695 ईस्वी में, 1696 ईस्वी में, या फिर 1698 ईस्वी में। तो ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्थापना है वो आपका हुआ था, ये हुआ था आपका फर्स्ट ऑप्शन 1694 में, यानी 1694 ईस्वी में जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सन 1784 तक इंग्लैंड में प्रांतीय बैंकों की संख्या कितनी थी। तो पहला है 75, दूसरा है 100, तीसरा है 200, या फिर चौथा है 210। तो देखिए 20 का जो आंसर होगा वो ये कि सन 1784 ईस्वी तक इंग्लैंड में प्रांतीय बैंकों की जो संख्या थी वो आपकी 100 थी, यानी 100। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन प्रश्नों को आप लोग बार बार हल कीजिए क्योंकि समकालीन विश्व से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो समकालीन विश्व है इससे संबंधित मैं और भी प्रश्न लेकर आऊँगी। औद्योगिक क्रांति से और भी ज़्यादा प्रश्न लेकर आऊँगी। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।